नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 7 की विज्ञान का अध्याय 1, जिसका नाम है विज्ञान का निरंतर बढ़ता संसार। इस अध्याय के पहले महत्वपूर्ण नोट्स देखेंगे, उसके बाद इसमें से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है विज्ञान क्या है। तो विज्ञान केवल तथ्यों को रटने वाली पुस्तक नहीं है, बल्कि एक रोमांचक यात्रा है। यह हमारी जिज्ञासा को उड़ान देने और अन्वेषण करने की विधि है। साधारण अवलोकन भी बड़े आविष्कार कर सकते हैं, जैसे कागज के हवाई जहाज से वास्तविक वायुयान बनाने की प्रेरणा प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है विज्ञान के विभिन्न क्षेत्र। विज्ञान के कई क्षेत्र हैं, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भूविज्ञान। ये सभी क्षेत्र अलग अलग नहीं, बल्कि परस्पर जुड़े हुए हैं। एक क्षेत्र के विचार दूसरे क्षेत्र में नई खोजों और प्रश्नों को प्रोत्साहित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे आसपास के परिवर्तन। हमारे आसपास के पदार्थों में निरंतर अस्थायी और स्थायी परिवर्तन होते रहते हैं। बर्फ या ग्लेशियर का पिघलना उष्मा का प्रवाह दर्शाता है, जो कि एक अस्थायी परिवर्तन है। टॉर्च की बैटरी का समाप्त होना या चट्टानों का टूटना एक स्थायी परिवर्तन का उदाहरण है। हल्दी के दाग धोते समय होने वाले बदलाव भी रासायनिक गुणधर्म को दर्शाते हैं। अगला पॉइंट है जैविक और प्राकृतिक प्रक्रियाएं। जंतुओं और पौधों दोनों को वृद्धि के लिए जैविक प्रक्रम की आवश्यकता होती है। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन अत्यंत आवश्यक है। प्रकृति संतुलन बनाए रखती है, जैसे समुद्र में पानी वाष्पित होकर जल चक्र का निर्माण करता है। नेक्स्ट पॉइंट है समय, प्रकाश और ब्रह्मांड। प्राचीन काल में समय मापने के लिए सूर्य की परछाइयां और धूप घड़ी का उपयोग होता था। प्रकाश हमें देखने में मदद करता है और दिन रात निर्धारित करता है। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की गति से ग्रहण जैसी अद्भुत खगोलीय घटनाएं घटती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रश्न पूछने की कला। वैज्ञानिक केवल उत्तर नहीं खोजते, बल्कि अद्भुत व रचनात्मक प्रश्न पूछते हैं। मिले हुए उत्तरों से नए प्रश्न बनाना उल्टी प्रक्रिया दिमाग को चुनौती देता है। कोई भी प्रश्न कभी गलत नहीं होता। अपनी कल्पनाओं को उड़ान दें। दिन प्रतिदिन एक उत्तर से अनेक संभावित प्रश्न बनाने की कोशिश करें। अब हम इस अध्याय से बनने वाले महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न, विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो विज्ञान का मुख्य उद्देश्य केवल तथ्यों को रटना नहीं, बल्कि जिज्ञासा और प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट प्रश्न है वैज्ञानिकों को वायुयान बनाने की प्रेरणा मुख्य रूप से किससे मिली। तो वैज्ञानिकों को वायुयान बनाने की प्रेरणा पक्षियों के पंखों के अध्ययन और कागज के हवाई जहाज से मिली। अगला प्रश्न है क्या भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान एक दूसरे से पूरी तरह अलग हैं। तो भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान एक दूसरे से पूरी तरह अलग नहीं है। विज्ञान के सभी क्षेत्र परस्पर गहराई से जुड़े हुए होते हैं। बल्ब को प्रकाशित करने के लिए परिपथ में कैसे पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो बल्ब को प्रकाशित करने के लिए परिपथ में विद्युत के सुचालक पदार्थों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है बर्फ का पिघलकर जल बनना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो बर्फ का पिघलकर जल बनना एक अस्थायी परिवर्तन है, जिसे भौतिक परिवर्तन भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6, चट्टानों का टूटकर पत्थरों में बदलना कैसा परिवर्तन माना जाता है। तो चट्टानों का टूटकर पत्थरों में बदलना एक धीमा और स्थायी परिवर्तन माना जाता है। प्रश्न नंबर 7, जंतुओं और मनुष्यों के शरीर की वृद्धि के लिए कौन से जैविक प्रक्रम आवश्यक हैं। तो जंतुओं और मनुष्यों के शरीर की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से श्वसन और पोषण आवश्यक है। प्रश्न नंबर 8 है समुद्रों का जल सूर्य की ऊष्मा से किस प्रक्रिया द्वारा ऊपर उठता है। तो समुद्रों का जल सूर्य की ऊष्मा से वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ऊपर उठता है। प्रश्न नंबर 9, प्राचीन काल में विद्युत घड़ियों के आविष्कार से पहले समय कैसे मापा जाता था। तो प्राचीन काल में विद्युत घड़ियों के आविष्कार से पहले सूर्य के प्रकाश से बनने वाली परछाइयों की मदद से समय को मापा जाता था, जिसे धूप घड़ी कहते थे। प्रश्न नंबर 10 है प्रकाश का हमारे दैनिक जीवन में सबसे बुनियादी उपयोग क्या है।
तो प्रकाश का हमें हमारे आसपास की वस्तुओं को देखने में सहायता करना ही दैनिक जीवन में एक बुनियादी उपयोग है। प्रश्न नंबर 11 है, अंतरिक्ष में सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जैसी घटनाएं किसके कारण होती हैं? तो अंतरिक्ष में सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण जैसी घटनाएं सूर्य के प्रकाश में पृथ्वी और चंद्रमा की परछाइयों के बनने के कारण होती हैं। प्रश्न नंबर 12, पृथ्वी पर दिन और रात की घटना किस कारण से होती है? तो पृथ्वी पर दिन और रात की घटना पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण होती है। प्रश्न नंबर 13, क्या विज्ञान में किसी प्रयोग के पूरा होने पर खोज समाप्त हो जाती है? तो विज्ञान में किसी प्रयोग के पूरा होने पर खोज समाप्त नहीं होती है। प्रयोग पराये नए और अधिक गहरे प्रश्नों को जन्म देते हैं। प्रश्न नंबर 14, एक युवा वैज्ञानिक बनने के लिए सबसे आवश्यक गुण क्या है? तो एक युवा वैज्ञानिक बनने के लिए सबसे आवश्यक गुण है जिज्ञासु रहना और अपने आसपास की घटनाओं पर प्रश्न पूछना। आज का अंतिम प्रश्न है, इसे ठीक आधा कर दो। यह एक वैज्ञानिक के लिए उत्तर है या नया प्रश्न? तो यह एक उत्तर है जिसके लिए हमें कई रचनात्मक नए प्रश्न बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमें पता लगता है कि महान वैज्ञानिक केवल प्रश्नों के उत्तर नहीं देते, वे अद्भुत प्रश्न भी पूछते हैं। अपनी कल्पनाओं को उड़ान दें और अपनी खोज को जारी रखें। दोस्तों, ये था कक्षा 7 की विज्ञान का अध्याय 1। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो प्रश्न मुख्यतः एनसीईआरटी में से ही पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।